ॐ ये आत्मदा बालदा यस्य विश्व उपासते प्रसीसां यस्य देवा यस्य क्षाय अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विधिः। मैं आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो आज मैं चर्चा रखूँगा तो ये भाग दूसरा है और शराब पर ही चर्चा रखेंगे। शराब कितनी हानिकारक है, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे भी एक अनाथ की तरह रहते हैं, उनकी सुविधाएं शराबी नहीं करने पाता। तो इसलिए ये शराब जो है महापाप है शराब से, और ये अपराधों की जननी है। अपराध इसी से ज़्यादातर होते हैं विश्व के अंदर। भाई शराब तो जब बुद्धि को बिगाड़ देती है तो निर्णय सही नहीं आता, जब निर्णय सही नहीं आता तो मनुष्य कार्य भी सही नहीं करता। आज हम इस पे चर्चाएं रखेंगे। देखिए, संसार में दिन प्रतिदिन और बढ़ रहे हैं हत्याओं के और अत्याचार, अपराधों के, बलात्कार और क्रूरतम अपराधों में शराब आदि मादक पदार्थों का प्रमुख हाथ है। तो इसलिए सारे अपराध जो हो रहे हैं वो शराब के ही कारण बहुत कुछ हो रहे हैं। शराब बुद्धि का नाश करती है, इसलिए हमें शराब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर आता है तो शराब, स्मैक, हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम आदि का शिकार, और मानव इन्हें प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का दुष्कर्म करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इन अपराधों के, इन पदार्थों के सेवन से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तो इन मादक पदार्थों की तस्करी व किसी में अत्यधिक लाभ होने के कारण इस कार्य में लगे व्यक्ति हर प्रकार का और गुनाह कर बैठते हैं। तो इन अबोध किशोर, युवक, युवतियां तक भी इस प्रकार अनजाने में और इनका आश्रित बना देते हैं, तो उन्हें यह पता तक नहीं लगता कि उन्होंने कोई मादक पदार्थ लिया है। तो मादक पदार्थों के सेवन के कारण और उन्हें यह भी पता नहीं चलता है कि वे अपराधों की उस भयंकर दुनिया में प्रवेश कर गए हैं जहाँ से लौटना अब उन्हें उनके बस की बात नहीं रह गई है। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी जिंदगी और रसातल में जा चुकी होती है। देखिए, जिस समय बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। उस अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, नशे की बुद्धि में कुछ भी अपराध कर बैठता है। तो इसलिए मुक्त मद्यपान की परंपरा वाले देशों के विचारशील व्यक्तियों ने भी मद्यपान को अपराधों और बुराइयों की जड़ माना है। बहुत देश ऐसे, बहुत प्रदेश हैं जहाँ शराबबंदी भी हुई हैं, तो उन्होंने
अपने समझा कि भाई शराब के कारण कितने थे जो हम गलत कार्य पर चल रहे थे। तो यह एक विचार करने योग्य बात है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्रीयुत स्वर्गीय और ग्लेस्टन ने कहा था, नशेखोरी से बुराइयों का जन्म होता है और ये बुराइयां इतनी भयंकर होती हैं कि युद्ध, महामारी और अकाल, इन सब के द्वारा मानव समाज का जितना अहित और विनाश होता है उससे कहीं अधिक शराबखोरी से होता है। शराब से उत्पन्न होने वाले अपराधों की विविधता और भयंकरता से व्यक्त होकर और उसे ये मेरे सामने शायद ही कोई जुल्म आया हो जिसका कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेज नशा ने रहा हो। भारतवर्ष की अदालतों के फौजदारी मामले में किस रिपोर्ट से पता चलता है कि कत्ल, डाके और स्त्रियों के प्रति अपराधों के बहुसंख्यक जुर्म और शराब के नशे में किए जाते हैं। तो देखिए, हम भारतवर्ष में देखते हैं भाई, शराबी की बुद्धि कोई ठीक निर्णय पर नहीं जाती है, वो तो अपराधों में जाता है, या जो उसके मन में पहले सोच लिया है वो उसी कार्य को करेगा। फिर आता है मेडिकल काउंसिल ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रेसिडेंट जनरल डॉक्टर ऑकलैंड लिखते हैं, यदि शराब किसी को और मालूम न होती तो संसार के अपराधों की और संख्या तथा गरीबों की बहुत बड़ी संख्या दूर हो जाती। अगर ये शराब बंद हो जाए तो मैं कहूँ विश्व के अंदर सारे अपराध ही बंद हो जाएंगे, गलत कार्य ही नहीं होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भी जिनकी राष्ट्र की जिम्मेदारियाँ हैं, वो शराब अवश्य बंदी करें। शराब के कारण बहुत नुकसान हो रहा है देश के अंदर, अपराध बढ़ रहे हैं, भुखमरी फैल रही है, बच्चे अनाथ की तरह रहते हैं, शराबी के बच्चे, उनकी सुविधाएं नहीं होती। और यहाँ प्रोफेसर हिटजिंग लिखते हैं, अर्थात शराब पीने की लत एक दिमागी बीमारी है और जितनी नर हत्याएं होती हैं उनमें 80% एक आदत के कारण होती है। मतलब जितने अपराध बढ़ते हैं, हत्याएं होती हैं, 80% शराब के कारण होती हैं। तो बहुत हानिकारक है शराब। और शराब पीने के से बढ़ते अपराधों को देखकर और उससे होने वाली सामाजिक बुराइयों को देखकर अमेरिका में शराब का पीना राज नियम के अनुसार बंद कर दिया था अमेरिका में। और वहाँ के एक प्रसिद्ध मुख्य और पुसीफुट जनरल ने तब लिखा था, अमेरिका में शराब के बंद होने से अपराध बंद हो गए और जेल खानों की भी कमी होगी, जेलों में भी नहीं है लोग। जो भारत और ऋषि मुनियों की भूमि थी, ये वेदों का ज्ञान था यहाँ, और वेदों का ज्ञान तो हम पढ़ नहीं रहे और अज्ञानता में जा रहे हैं। हे विश्व के शासकों, विचार करो कि हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या। तो इसलिए फिर तो संक्षेप में यूँ समझ लीजिए कि शराबी बन जाता है तो सिर्फ एक दानव राक्षस है। शराबी को भला नहीं कह सकते, वो दानव है, राक्षस है और पिशाच है, शैतान है, वैसी है, दरिंदा, या फिर एक बुद्धिहीन 2 पैर हाथ का प्राणी है। और इनमें से उसे कुछ भी कह सकते हैं पर मनुष्य नहीं कह सकते।
शराबी को आप मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य के गुण ही नहीं रहते, तो मनुष्यता उसमें रहे कहाँ गई। इसलिए शराब बंदी होनी चाहिए। ये राज नियमों का वो है प्रतिबंध लगाना। देखिए, शराब महाडाकू है, जान और माल दोनों को लूटती है। जहाँ शराब की लत में आ गए, अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए, घर में अशांति हो गई। याद रखिए, शराब एक महाडाकू है। डाकू माल लेकर जान छोड़ देता है, किंतु और शराब रूपी महाडाकू माल और जान दोनों को छीन लेता है। ऐसे महाडाकू से बचकर रहिए। ये महाडाकू है शराब। फिर रॉबर्ट ग्रीन इंग्रसोल का कथन है कि मादक पे गठिया का पोषण करते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, और फिर परवरिश करते हैं, हैजा को बुलाते हैं, और महामारियों का अमात वो हो महामारी, बहुत सारे रोग बढ़ जाते हैं। और फिर कहते हैं आलस्य क्लेश अपराधों को गले लगाते हैं, जेलों और जेलों भिक्षा गृहों में शरणार्थियों को भरते हैं, नागरिकों का पतन करते हैं, और विधायकों को स्थान इच्छा करते हैं कि राजनीति का अनादर कराते हैं, तो इसी शांति नष्ट करते हैं। तो नैतिकता वे आत्मा का हनन करते हैं। ये मादक पे सारे दुष्टों या समूह सब अपराधों के जनक, सब घृणित वस्तुओं को की माँ शैतान के परम मित्र वे और भगवान के सबसे बड़े शत्रु हैं। भाई जो नशे में हो गया वो भगवान को क्या जाने, कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, अच्छे सत्संग में जा नहीं सकता, अच्छे विचार वो समझ नहीं सकता। तो इसलिए शराब जो है बहुत हानिकारक है। अमेरिका के फिजिशियन जनरल और बेंजामिन रस के अनुसार युद्ध कभी कभी नाश करता है, किंतु शराब हर मौसम वे हर समय हर समय जाने लेती है। युद्ध में तो कभी कभी होते हैं तब जाने जाती हैं, शराब पी करके तो रोज ही जान जा रही हैं, खुद भी मर रहा है, औरों को भी मार रहा है शराबी। इसलिए शराब जो है राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे राष्ट्र नेता शराब पे अवश्य ध्यान दें। शराब बंदी हो जाए तो ना आपको ज़्यादा पुलिस रखने की आवश्यकता, ना जेलें बनाने की आवश्यकता, ना अस्पतालों की आवश्यकता। एक तरफ आता है विचार कि भाई शराब से राजस्व मिलता है, इस पर ज़्यादा टैक्स लग करके सरकार को पैसा मिलता है, ये तो लाभ हुआ, लेकिन जिससे ऐसे लाभ से क्या लाभ जिससे सारा देश ही बर्बाद हो जाए। ऐसे लाभ से क्या, जब इतना तो तुम लाभ करते हो, फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं पुलिस बढ़ानी पड़ती है, और बीमार होते हैं अस्पताल बढ़ाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते हैं जेलें बढ़ानी पड़ते हैं, उस पर कितना खर्च होता है, फिर उनका इलाज करते हो। तो इसलिए विचार करो, अगर ये शराब बंदी हो जाए तो सारे दुनिया के आधे से ज़्यादा क्लेश बंद हो जाए। तो मैं एक सभी दुनिया वालों से कह रहा हूँ, दुनिया के नेताओं से कह रहा हूँ, शराब अवश्य बंद करें दुनिया से। शराब बहुत घातक चीज़ है। फिर देखिए, और अश्लीलता फैलाती है। यहाँ अमेरिकन जज श्री एडमंड डिलेंटी के शब्दों में नशाखोरी ने मुर्दों का शहर बनाने में और अकाल महामारी में तलवार से भी अधिक भूमिका निभाई है। शराब पीने वालों ने भाई एक तरह ना, वो तो शराबी को तो कोई मनुष्य समझो ही मत, उसी से आग लगती है, अकाल महामारी और लड़ाई झगड़े होते हैं। शराब से मनुष्य की
विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। ये डॉक्टर अमेरिका के वो जज कह रहे हैं। तो विवेक शक्ति के क्षीण होने के कारण ही और कभी कभी शराबी व्यक्ति अपराधियों के चुंगल में ऐसा फंसता है कि लुट जाता है, अच्छे अच्छे को लूट लेते हैं और पिट जाता है। उनके दबाव में आकर अपराध करने पर और विवश हो जाता है। कभी कभी नशे के आदि अधिक व्यक्ति को उसके शत्रु नशे में कोई भी पदार्थ मिलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये रोज हो रहा है। शराब पिलाई, नशा करा, लूट लिया उसको। स्त्रियां भी लूट रही हैं, स्त्रियां भी कम नहीं है। कभी बेसुध अवस्था में और बहका कर और हत्या कर देते हैं। कभी वह स्वयं दुर्घटना का शिकार हो जाता है और मुकदमे में फंस जाता है। कभी आवेश में आकर और आत्महत्या कर लेता है। मादक पदार्थ और खिलाकर कितने ही लोग और उससे दुष्कर्म करते हैं। इस प्रकार शराब का व्यसनी स्वयं जान और माल दोनों से हाथ खो देता है। तो इसलिए शराब जो है ऐसे उसको नहीं वो करना चाहिए। देखिए, कहीं कोई बहुत भयंकर एक अच्छा मेला लग रहा था, बड़े सुंदर सुंदर आकर्षण वस्तुएं थी उसमें। उस मेले के जाने के लिए 4 दरवाजे थे। तो 4 दरवाजों में एक दरवाजे पर शराब पीना अनिवार्य था, दूसरे पे वेश्याएं बैठी और तीसरे पे मांस और चौथे पे जुआ था। इन चारों गेटों में तब अंदर जा सकता है वो जब एक पदार्थ को ग्रहण करे। तो वो व्यक्ति सोचने लगा, कभी शराब नहीं पी थी उसने, कोई ना मांस खाया, ना अंडा खाया, ना वेश्याओं में गया, ना जुआ खेला। लेकिन इच्छा थी कि भाई इस मेले के अंदर देखें सही अंदर है क्या। वो चारों गेटों पे गया, घूमता रहा, विचार करता रहा। बोला मांस खाना भी पाप है, वेश्याओं में जाना भी पाप है, जुआ में भी संपत्ति लुट जाती है। फिर विचार आया, इससे तो शराबी आज पी लें कल को ना पिएंगे। इस प्रकार सोचता सोचता और उसने जब पहले गेट पे गया तो उसने शराब को इस्तेमाल किया। शराब पीने के बाद और फिर उसने भाई अंडे मांस भी खाए, मांस को भी खाया। फिर उसने सोचा चलो आज खा लें। तो इसी प्रकार सोचा फिर वो और वेश्याओं में भी गया और उसके बाद फिर सोचता हुआ जुआ में बैठ गया। तो जुआ खेलते खेलते सारी संपत्ति हार गया। इसलिए संसार के लोगों, ये दुष्कर्म की जननी है शराब, इसको कभी मत पियो। और कोई पीता हो उसे समझाओ और उसे समझाओ। अगर आपका कहीं पुत्र या कोई इस प्रकार बच्चा पीता हो तो उसे डांट टपट करके मार पीट के भी समझाओ, लेकिन उसकी शराब छुड़ा दो, बहुत बड़ा कल्याण होगा उसका। रहता है स्वर्ग समान घर उजड़ कर नरक बन जाता है। जब शराबी के घर में ये शराब की लत हो जाती है, एक भी शराबी हो घर को उजाड़ देता है भाई। उसकी बुद्धि सही में काम नहीं करती, उसका गणित ही काम नहीं करेगा। तो फिर यहाँ आता है शराबी व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक अभिशाप होता है और अपने इस व्यसन को पूरा करने के लिए घर और बच्चों के भविष्य को तबाह कर देता है और स्वर्ग के समान घर और नरक बन जाता है। क्योंकि शराबी बात बात पर क्लेश और मारपीट करता है और पैसे को बर्बाद करता है। परिवार के हित से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जो लड़का शराब पीता हो ना, उसको लड़की नहीं देनी चाहिए। कितना ही धनवान हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन शराबी घर में लड़की मत देना। भले गरीब को दे देना, और गरीब इतना हो जो मजदूरी करता हो, हाथ पैर सही हो, इतना तो कमा के ले आएगा जो लड़की का पेट भर दे और अपना भर ले। ऐसे को लड़की दे देना, पर शराबी को मत देना, चाहे वो कितना भी लखपति करोड़पति हो।
तो पैसे को परिवार के हित से उसका कुछ लेना देना नहीं। और जब तक गांठ में पैसे रहते हैं तो वह अधिक से अधिक और महंगी से महंगी शराब में खर्च करता रहता है। जब पैसा खर्च हो जाता है तब अपनी लत को पूरा करने के लिए और अपनी संपत्ति बेचता है, उधार लेता है और चोरी करता है, ठगी करता है, गबन करता है और पत्नी के आभूषण छीनता है और सामान छीनता है, मारपीट करता है। तो वह पैसा पाने के लिए हर पर्याय हर पाप करने को तैयार रहता है और पैसा मिलते ही दौड़ता है शराब आदि मादक पदार्थों की ओर। न उसे पत्नी बच्चों और की भूख की चिंता होती है, न उसे बीमारी की, न उसकी आवश्यकताओं का ध्यान करता है, न उन्नति का। तो पत्नी बच्चों के लिए स्वर्ग सा घर शराबी के कारण प्रत्यक्ष नरक बन जाता है और इस प्रकार और सारा पारिवारिक सुख, सारा जीवन मदरा की धधकती आग में स्वाहा हो जाता है। तो इसलिए ये शराब कितनी हानिकारक है। भाई मैं जो शराब पीते हूँ, मेरी वीडियो को रोज़ सुना करें तो वास्तव में निश्चित आपकी बुद्धि सही हो जाएगी, आप शराब छोड़ देंगे। शराब के लिए प्रतिज्ञाएं करें। देखिए एक बात सुन, अगर कोई आदमी कोई मुझे बीमारी लग गई किसी पदार्थ के खाने से, अधिक खाने से, तो मैं उसका बार बार चिंतन करूं भाई इस पदार्थ से मेरे शरीर में ये बीमारी हुई है। तो बार बार अगर शराबी इस बात को चिंतन करे कि भी शराब के ये इससे हानियां हैं, घर बर्बाद है, रोज अगर मेरी वीडियो पढ़ें तो निश्चित आप शराब छोड़ देंगे और तो आपका कल्याण होगा। आपका मैं सारे संसार का कल्याण करने के लिए जहाँ तक मेरी वीडियो लोग सुनते हैं, मेरी अपनी इच्छा होती है मैं संसार का कल्याण करूं। आर्य तो होते ही संसार का कल्याण करने के लिए, सबकी भलाई चाहने में हम अपना भलाई चाहते हैं। मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है व्यक्तिगत, मैं तो सामाजिक तौर पे ही हर अपनी वीडियो बनाता हूँ, विचार देता हूँ। तो देखिए फिर स्वर्ग सा जो घर है वो शराबी के कारण बिल्कुल नरक बन जाता है। तो मैं ये कहता हूँ भाई इन शराबियों को समझाओ। और कई बार तो मैं बहुत सारे समाचार पत्रों में अपने मेरे पास आते थे, कई बार तो महिलाओं ने बड़ा प्रयत्न किया, गांव से वो ठेके हटा दिए, उन्होंने संगठन ने काम किया। तो हे देवियो तुम अभी कोई तुम्हारा साहस कहाँ चला गया? तुम जो इन शराबीन के कारण तुम ही तो एक तरह यातनाएं झेलती हो। महिलाएं संगठन बनाए, जगह जगह जितने गांव ठेके हैं उन वहाँ धरना प्रदर्शन करें और वहाँ सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा, आपकी बात को मानना पड़ेगा। आप प्रयत्न तो करें, प्रयत्न न करोगे सुनेगा कौन? अरे बिना रोए तो माँ भी बालक को दूध नहीं पिलाती। तो सरकार के जो लोग हैं ना, ये अपनी गद्दी के भूखे हैं, अपनी कुर्सी के भूखे हैं, इनके लिए जनता कुछ नहीं लगती, इनको केवल वोट चाहिए। और देखो एक बात और भी है, जो ये शराब होती है ना, शराब से बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो उसमें विवेक तो रहता नहीं। तीन नेता लोग कब चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए? एक तो हमें इनसे पैसा आ रहा है, दूसरा इनकी बुद्धि नष्ट हो रही है, इन्हें जैसा का और चुनाव के टाइम में शराब बांटते हैं। तो इसलिए ये सोचो कि ये शराब कितनी हानिकारक है, इसका सुधार हमारे नेता नहीं करेंगे। पहले नंबर तो हम ग्राम और जहाँ भी हैं ग्राम और हमारे ब्लॉक प्रमुख पे हम ये धरना प्रदर्शन करें, दूसरे गांव में करें, दूसरा हम अपने घर में करें। तो मैं कई बार मेरे पे आ जाती हैं, एक महिला थी, बच्चे थे, तो उसका पति शराब पीता था। मैंने एक बात कही, अरे बच्चों उतना भूख हड़ताल कर देना तुम और खाना मत बनाना, इस शराबी खाना मत दो। तो इस सब के खाना जब बनेगा जब तू शराब छोड़ देगा, हम भी जो खाना नहीं खाते। इस तरह कुछ थोड़ा अड़ो तो सही, कुछ विचार तो करो भाई। उसमें
सारे संसार में कितने होंगे? 20, 25, 30% होंगी शराबी, बाकी तो अच्छे हैं। इन्हें सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? साम दाम दंड भेद से इनकी नीतियों से इनका सुधार करो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। देखिए, जो जिनको हमने ज्ञान दिया ना, अमेरिका जैसे शहरों में, उसमें देशों में और अन्य देशों में, उन देशों में तो शराब छूट गई। और जो ये ऋषि मुनियों का देश था भारतवर्ष, वहाँ शराब की लत है। कितनी अज्ञानता का कारण है। जो भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था, आज इसके इतिहासों को देखें तो सही, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कहाँ राजनीति काम कर रही है? कहाँ घर परिवार करें? कहाँ पति पत्नी का प्रेम है? कहाँ पिता पुत्र की आज्ञा का पालन है? विचार करो। तो देखिए, शराब का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ता है। जो बच्चे जो है ना, बड़ों की नकल करते हैं, माता पिता की नकल करते हैं। कई बार जैसे बोतल ठंडे पानी के लिए फ्रिजों में रखी रहती हैं और शराब भी रखी रहती है, तो वो जो है, जैसे बाप शराब पीता है, उसी नकल से बच्चे जो है शराब भी पी लेते हैं, पानी भी उसी एक्टिंग में पीते हैं कि जैसे उसका पिता पीता। फिर आगे चल करके वे शराब के लत हो जाते हैं। ये तो सोचते हैं कि शराब हानिकारक है या ये लाभदायक है, लेकिन उन्हें तो नकल करना। तो इसलिए बच्चों को, अपने परिवारों को संभालिए, परिवारों को जो अच्छा बनाइए, और ऐसी लत से बच्चों में ना प्रभाव आ जाए। तो इसलिए पहले खुद समझो और फिर दूसरों को। एक वो थे, एक साधु थे। तो एक साधु के पास एक महिला आई और महिला कहने लगी, साधु जी, जो ये हमारा पुत्र है ना, गुड़ बहुत खाता है। तो हालांकि गुड़ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दृष्टांत है यहाँ। जब गुड़ खाता है तो उस साधु ने कहा, अच्छा तू 1 महीने के बाद आई हो। तो जब 1 महीने के बाद वो आई तो साधु ने कहा कि बच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार समझाया। बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया। तो देखिए, वो महिला कहती है कि महाराज जी, तुमने 1 महीने में मुझे दोबारा फिर बुलाया, 1 महीने पहले बात इतनी बता देते तो साधु ने कितने पते की बात कही कि मैं उस समय में खुद भी गुड़ खाता था। तो इसलिए अगर तुम एक शराबी आदमी किसी को समझाने लगे, बिल्कुल भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले वो अपनी शराब छोड़े, अपनी बुराइयों को छोड़े, तब दूसरे प्रभाव जाएगा। इस संसार के लोगों, ये मनुष्य जीवन बड़ा शुभ कर्मों से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। इसको आप शराब जैसे नशे में बर्बाद ना करें। तो इसलिए फिर शराब का दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और अपेक्षा, गाली गलौज, मारपीट होती है। माता पिता के प्रति क्रोध और कठोर हो जाते हैं बच्चे। बच्चे भी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, शराबी के बच्चे नहीं करेंगे। पहले नंबर तो शराबी के बच्चे भी शराबी बनते हैं। और कई बार तो कितना घटिया कर्म है, बाप और बेटा एक साथ पीते हैं। बताओ, ये ऋषि मुनियों की भूमि थी, ये देवों की भूमि थी, ये आर्यव्रत देश था। आज हम कितने पतन की तरफ चले गए। विचार करो, चिंतन करो। तो देखिए, तो बच्चे स्वयं मानसिक रोगों का, विकृतियों का शिकार हो जाते हैं, अथवा बड़े होकर माता पिता से और उन्मुख हो जाते हैं। उन्मुख का मतलब अलग हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते। और चिकित्सा विज्ञान तो संतान उत्पत्ति की अवधि में माता पिता को मदिरा आदि मादक पदार्थों के सेवन का निषेध करता है। तो उस समय माता को भी अच्छे अच्छे पदार्थ खाने चाहिए जब वो गर्भ के अंदर बच्चा हो। और एक दिन की घटना है, मैं आर्य समाज का उस समय प्रधान था। तो एक पास के गांव का वो कार्यक्रम में आया हुआ था, एक कार्यक्रम में, और वो कार्यक्रम आया तो वो कहने लगा कि मेरा जो बेटा है वो विकलांग है, और विकलांगों का राजस्थान में एक हॉस्पिटल है, उसी के पास में वो आर्य समाज मंदिर था। बोला, तुम आर्य समाज के प्रधान, अगर तुम आर्य समाज में के प्रधान से कह दो तो मेरे वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं कहा चलो कहता हूँ। तो जब वो अपने पुत्र को लेकर के वहाँ गया और वहाँ ठहरने की उसकी व्यवस्था हो गई।
तो उस मैं जब इलाज के बाद 6 महीने के बाद जब वो आए एक दिन, फिर 1 साल के बाद फिर कार्यक्रम था हमारा। उस कार्यक्रम में विकलांगों को साइकिल बांट रहे थे। तो वो व्यक्ति फिर मेरे से मिला, बोला जी ये वही लड़का है जो आपने वहाँ अस्पताल में भिजवाया, इसका इलाज कराया। तो मैंने कहा, मेरे विचार में एक विचार आया। मैंने कहा भाई ये जो विकलांग जो बच्चा था ये बाद में हुआ, ये जन्म से था? तो वो कहने लगा जी ये तो जन्म से था। मेरे मन में एक विचार आ गया उस समय। मैंने कहा एक बात बताओगे तुम, इस बच्चे के विकलांग होने के जन्म से पहले तुम शराब आदि पीते थे, अंडे मांस खाते थे क्या? कह जी हाँ मैं खाता था, अब नहीं खाता, मैं जब तो खाते थे। इसलिए मैंने ये दुष्कर्मों का ये फल है जो बच्चा भोग रहा है। जब माता पिता का शुद्ध शाकाहार होगा तो अच्छे माता पिता के शुद्ध विचार होंगे तो आपको संतान भी उत्तम मिलेगी। आज जो विकलांग बच्चे हो रहे हैं ये माता पिता के खान पान के कारण हो रहे हैं। अंडे मांस का सेवन करना, शराब का सेवन करना, उसके कारण गुटखे, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी का धुआं उड़ाना, उसका ये परिणाम है, भोग लो। और देखिए एक तो विकलांगता, दूसरा जो है उतनी तीव्र बुद्धि भी नहीं है बच्चों में जो वो एक ज्ञान को समझ या धर्म को समझ सकें। ये सारा तुम्हारा भाई जैसा हम देखते हैं किसान लोग हैं, जैसी भूमि होती है ना, खूब उसमें खाद पानी डालते हैं और फिर अच्छा बीज डालते हैं तो फसल भी अच्छी होती है। इसी प्रकार माता पिता के अच्छे विचार, अच्छा खान पान होगा, संतान भी उत्तम होगी। ये संतान की वृद्धि में बहुत हानिकारक है शराब। इसलिए ऐसे जो हानिकारक तत्व है, पदार्थ है, उनका हम सेवन कभी ना करें। ये प्रतिज्ञाएं अवश्य कर लें। मेरी वीडियो को सुन करके अगर ठीक समझें, अपना कल्याण समझें, आत्म कल्याण समझें, परिवार का कल्याण समझें, पति पत्नी आपस में अपना जीवन का सुख साधन समझें तो शराब अवश्य बंद करें। फिर उसके बाद दुष्प्रभाव गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। ऐसे लोगों की संतानों और मृत्यु दर अधिक होती है और उनके जीवित रहने पर नशेड़ी बनने और बनने की संभावना अधिक होती है। नशेड़ियों के बच्चे जो है आगे चल के भी नशेड़ी बनेंगे। शराब पीना वाला बाप होगा, माँ होगी तो बच्चे भी अवश्य होंगे, क्योंकि उनके जो संस्कार थे उनके रजवीर्य से ही तो संतान की उत्पत्ति है। उसमें जो गुण आ गए बच्चे में, विचार करो। उत्तम संतान के लिए श्री कृष्ण ने 12 वर्ष और उसमें पहाड़ी में जा कर के पति पत्नी ने और उसके लिए साधना की थी। उत्तम संतान के लिए 12 वर्ष क्यों, 36 वर्ष की आयु थी श्री कृष्ण जी की जब शादी हुई। तो रुक्मणी जब जैसे आज होता है ना कि भाई अब घर को कहने के शब्द नहीं है, तो एक बेड पर बैठ करके दोनों पति पत्नी विचार करते हैं। बोले रुक्मणी बता तेरी क्या इच्छा है? कृष्ण जी कह रहे हैं। बोले मैं जो औरों की इच्छा स्त्रियों की होती है मेरी इच्छा बता तो सही। कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पुत्र आप जैसा चाहिए। तो फिर कृष्ण जी ने सोच करके बोला भाई अभी 12 वर्ष तपस्या और करनी पड़ेगी। तो तब जो है श्री कृष्ण जी पहाड़ी में रहकर के दोनों साधना की और सार फल इत्यादि खाए और तब जो है 12, 36, 48 वर्ष में मनुष्य की बॉडी पूरी होती है। 24 वर्ष में स्त्री जाति का शरीर पूरा हो जाता है। जब पुत्र को जन्म दिया रुक्मणी ने तो प्रद्युम्न बिल्कुल 2 कॉपी थी श्री कृष्ण जी की और उनका पुत्र। तो तब जो है कभी कभी तो जब 22-23 वर्ष के अब प्रद्युम्न हो गए, जवान हो गए, तो वो यही नहीं पहचानने पाते थे कि मेरा पुत्र है या मेरा पति है। सभा के अंदर जाते लोग जानने ना पाते थे कृष्ण जी आ रहे हैं, वो एक तरह मतलब ये समझते थे कि प्रद्युम्न जी आ रहे हैं, खड़े नहीं होते थे। प्रद्युम्न जी जा रहे हैं कि कृष्ण जी हैं तो खड़े हो जाते थे। इस प्रकार जो है ये मैं भारतवर्ष के इतिहास ऋषि मुनियों की के उसकी जीवन का और उनके ब्रह्मचर्य का, उनकी शक्ति का, योग साधना का ये है। और भाई शराबियों के बच्चे कैसे न बनेंगे? शराबी होंगे। घर परिवार नष्ट करने हैं तो खूब शराब पियो। और तो इसलिए ये मनुष्य जीवन की कीमत समझो। मनुष्य जीवन मिला क्यों है?
फिर उसके बाद पदार्थों का सेवन से अधिक सेवन से और तो अवस्था में कलेश शराब दोनों ही दुर्गुण विद्यमान हो जाते हैं, बनते हैं और उन्हें क्षमतान से सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए। शराब आदि मादक द्रव्यों का सेवन काम वासना को बढ़ाकर और काम शक्ति को क्षीण बनाता है। काम वासना की उत्तेजना तो होती है लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं रहती है। इस प्रकार वो शराब पीते पीते परिणाम स्वरूप वे गृहस्थ के योग्य भी नहीं रहता। तो इसलिए गृहस्थ का दायित्व निर्वाह न कर पाने पर पति पत्नी में एक स्थायी कलेश बन जाता है, कलेश जन्म देता है जो पारिवारिक सुख को नष्ट कर देता है। एक चिकित्सक का निष्कर्ष है शराब काम शक्ति को और असाधारण रीति से और प्रबल कर देती है और शक्ति शराबी की शक्ति जाती रहती है और यह जनन शक्ति को भी नष्ट कर देता है। अच्छा, पहले नंबर तो बहुत शराबी की क्षमता नहीं होने पाती हैं, होती हैं तो कमज़ोर और अल्पायु और उनमें जो बुद्धि इतनी नहीं होती है। इसलिए विचार करो हमें कहाँ तक ये नुकसान करती है, तो यह नष्ट कर देती है। इसका और परिणाम यह होता है कि बांझ और नपुंसकता के रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। औरतें पिएंगी बांझ हो जाएंगी और पुरुष भी जो नपुंसक हो जाएगा। तो इसलिए विचार करो कितनी ये नुकसानदायक है और निर्वीर्य और वृद्ध हो जाता है। तो अल्प काल में ही उसकी समस्त इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए हमें शराब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पति की शराब इज्जत को खराब करती है। तो शराब पीने वाले तर्क देते हैं कि मानसिकता बनाए रखने के लिए और इस शराब पीते हैं और है जमाने की रिवाज है, साथ देना पड़ता है। इसी साथ देने में ये शराब के और घनिष्ठ साथी बन जाते हैं और फिर होती है उनकी असामाजिक बनने में शुरुआत। तो पहले मित्रता ही लोग जो मित्र पिलाते हैं, पहले मित्र अपने घर से उसे पिलाते हैं नए नए आदमी को, और जब वो आदी हो जाता है तो फिर वो शराबों भी पिलाने लगता है। इसी तरह इनकी संख्या बढ़ती जाती है। शराब पीने के बाद और पियक्कड़ नशे में अनाप शनाप बकता है और किसी से लड़ाई होती है, किसी से झगड़ा, और कभी कभी यही कहा सुनी दुश्मनी में बदल जाती है। तो कितनी हानिकारक है। और तो फिर बदल जाती है और कभी कभी यह पागलों जैसा बर्ताव करता है तो कभी शैतानों जैसा परिवार में आकर और उलझुल हरकतें करता है। सारी मर्यादाओं को भूल जाता है, न उसे छोटे बड़े का विचार आता है, न बहू बेटी का, और अशोभनीय बातों और हरकतों से परिवार में उसकी इज्जत मिट जाती है। पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते हैं और बुराई करते हैं। पड़ोसी उसके अशोभनीय आचरण को देखकर उससे कतराते हैं। शराबी से सब बच के चलते हैं और अपने संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ही परिवार की गली मोहल्ले में कोई इज्जत भी नहीं करता। शराबी के ही परिवार वालों को भी पास पड़ोस के उपेक्षा सहनी पड़ती है। शराब की कितनी घृणित दशा होती है, ध्यान दीजिए। तो कभी कभी गली कूचों और गंदी नालियों में बेसुध पड़ा रहता है और कुत्ते उसके मुंह को चाट रहे होते हैं, और कभी कभी वह उल्टियाँ कर देता है, कभी कपड़ों में भी मलमूत्र और त्याग देता है, और सभी
लोग, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उससे घृणा करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, बुराई करते हैं। क्या एक पागल ऐसे शराबी में कुछ अंतर रह जाता है? तो इसलिए पागल भी ठीक है, ये तो अपना बिना जो उसको कहीं बकवास करता रहता है। तो देखिए ये शराब के हानिकारक गुण हैं, तो इसलिए नहीं हमें शराब पीनी चाहिए और शराबी की लेन देन नहीं करना चाहिए शराबी से। जो झगड़ा करेगा देते वक्त तो फिर क्या सामाजिकता रह जाती है शराबी में। फिर शराब गरीब को और गरीब और बनाती है। शराब जो है गरीब बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। इसलिए शराब की लत छोड़ देनी चाहिए हमें। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि शराबबंदी के बिना और गरीबी दूर नहीं हो सकती। यदि हम देश से गरीबी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए शराबबंदी तो लागू करना ही आवश्यक है। और वैसे तो शराब मानवता की शत्रु है, किंतु गरीब भी तो विशेष शत्रु है। तो शराब पीने वाला गरीब जिंदगी भर गरीबी से नहीं उभर सकता। तो फिर जिस शराब ने राजाओं के राजपाट लूट लिए, साहूकारों को भिखारी बना दिया और जमींदारों की जमीन छीन ली, बुद्धिमानों को पागल बना दिया, बलवानों को और ग्रंथि पंचर बना दिया, छोड़ दिया। ऐसे भयानक वस्तु के आगे एक गरीब की क्या औकात है। भारत तो फिर भी गरीबों का देश है। इसकी आर्थिक स्थिति शराब के चलते नहीं और नहीं सुधर सकती। शराब के चलते हुए भारतवर्ष की गरीबी नहीं हो सकती। ये जो भारतवर्ष हम कितने पतन में चले गए, जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था और जो विदेशी आके शिक्षा पाने आते थे, लोहे रूपी दरिद्र, और भारतवर्ष के ऋषि मुनियों के देश में आके आर्यवर्त देश में आकर के बहुत धनाढ्य हो जाते थे। तो इसलिए ये भारतवर्ष तरह ऋषि मुनियों का देश था। और आज ये कितने बाहर की शिक्षा प्राप्त करके और विद्यालयों में शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती, इन अवगुणों पे नहीं बताया जाता, इसलिए पढ़े लिखे ही तो हैं जो शराब पी रहे हैं। इसलिए विचार करो कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। देखिए एक बार वो ऐसे वो राजा रहे हैं कि एक राजा, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो अपने राज्य में घोषणा करता है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई मांसाहारी नहीं है, और मेरे राज्य में कोई जो है स्त्री पर पुरुषगामी नहीं है, और कोई पुरुष भी पर स्त्रीगामी कैसे हो सकता है। मेरे राज्य में कोई अनपढ़ नहीं है। तो ये था ऋषि मुनियों की भूमि, ऋषि मुनियों की देन थी। और ऐसी घोषणा तो कितने राजा करते हैं। महाराज राम के राज्य में भी ये थी घोषणा, वो वहाँ प्रतिबंध था, न शराब थी, न मांस था, न अंडे, वैद और डॉक्टर भी नहीं थे, दोनों समय यज्ञ होते थे, तो हम बीमार भी नहीं होते थे। इसलिए विचार करो, ये देश राम का देश है, ऋषियों का देश है, श्री कृष्ण का देश है, महापुरुषों का देश है। थोड़ा इतिहास पढ़ो, जरा प्राचीन में लौटो पीछे कि हम कहाँ से पैदा हुए, कहाँ पहुँच गए, हमारा बाप कौन था, हमारे दादा परदादा कौन थे, इस पर विचार करो। ए दुनिया वालों, तुम जो है बहकते जा रहे हो और वेदों की शिक्षा को छोड़ करके आज सारे विश्व के अंदर झगड़े इसीलिए हैं, तुमने वेदों को छोड़ दिया। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, मनुष्य का ज्ञान नहीं है। मनुष्य तो अपने स्वार्थ की बातें लिखता है, अपने स्वार्थ के लिए अन्य धर्म मत बनाए हैं। देखिए प्राचीन में इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष में। उसके बाद राम को 1,81,49,070 वर्ष और महाभारत काल को 52 वर्ष। और ये जो अन्य जो मत चले भागवत और पुराण पुस्तक, ये महाभारत काल के बाद। और मूर्ति पूजा 3500 वर्ष जैन मत से और 2025 वर्ष ईसाई मत और 1450 वर्ष लगभग मुस्लिम मत।
और इसके बाद हिंदू भी नाम नहीं था, हम तो आर्य थे, श्रेष्ठ थे, उत्तम थे। ये दुनिया वाला एक विचार तो करो कि तुम्हारे दादा परदादा और तुम कहाँ से थे, तुम्हारे वंश क्या थे, उस पर चिंतन करो। 2-2, 3-3 पीढ़ी पीछे तुम कहीं हिंदुत्व थे, तो इसलिए तुम भाई एक तरह एक नाराज हो गए या ना समझ हो गए या बहक गए। तुम फिर अपने घर में आओ, तुम आर्यों की संतान हो, तुम आर्य हो, तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, तुम्हारा धर्म वैदिक धर्म था और तुम वैदिक धर्म की शरण में फिर आ जाओ, विश्व के अंदर शांति हो जाएगी। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ, आर्य समाज सबको शुद्ध कर लेता है। आर्य समाज अपने अच्छे विचारों से सब शुद्ध हो जाते हैं, पापों से बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं। इस संसार के लोगों सब आर्य बनो। मैं सबसे करवत प्रार्थना करता हूँ, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम सबकी आत्मा में शक्ति दो, बल दो, बुद्धि दो, ताकि ये सारी बुराइयां दूर हों, सब श्रेष्ठ और उत्तम संतान बने। सब तुम जो है आर्यों की संतान हो, आर्य हो। ये भारतवर्ष आर्यों की भूमि है और ये पूरा भूमंडल ही आर्यों का था। आज हम कितने देशों के बंटवारे कर करके और अलग अलग मान्यताओं को की लड़ाई लड़ते रहते हैं और युद्ध हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बताओ, इस दुनिया में पहले नंबर तो मनुष्य जन्म ही मुश्किल से मिलता है और फिर उसमें भी मनुष्य जन्म को नष्ट कर रहे हो। ये विचार करो, चिंतन करो। मैं परम पिता परमात्मा से ये कामना करता हूँ, हे प्रभु इन सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो और ये वैदिक धर्म को समझे, वैदिक धर्म पे आए। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।